नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और हम पढ़ेंगे साइंस और विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है उसे ऊष्मा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा धारा कहते हैं। उसी प्रकार उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा बिंदु की ओर होता है, उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ऊष्मा बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है, उसे ऊष्मा धारा कहते हैं। और उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात विद्युत धारा की दिशा इसे दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट, विद्युत धारा की जो दिशा होती है बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। ठीक है, यह पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। अर्थात विद्युत धारा जो होती है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से निकलती है और ऋणात्मक सिरे में वापस प्रवेश करती है। एक बात मैं और बता दूं आपको साथियों, जैसे बैटरी के धनात्मक सिरे से 5 एम्पीयर की धारा निकली तो बैटरी के ऋणात्मक सिरे पर वापस 5 एम्पीयर की धारा वापस से आएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट यह है कि विद्युत धारा की दिशा हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अर्थात दो पॉइंट है इसके। तो देखो, दूसरा कौन सा है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वायर में, जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जिधर गति होती है उसके विपरीत होती है, और इलेक्ट्रॉनों की गति हमेशा ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। ध्यान रखना इस बात को मेरे साथियों। अब आगे हम पढ़ते हैं परिभाषा, इसकी मेन परिभाषा क्या है। तो देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं।
तो देखो किसी चालक तार के निश्चित बिंदु से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी चालक तार के कोई निश्चित बिंदु है, जैसे ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, मान लिया ये कोई निश्चित बिंदु ए है। इस बिंदु ए से कितने समय में, अर्थात कोई भी समय है, मान लो 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में क्यों 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, यहां से कितना गुजर रहा है? 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है। तो इस बिंदु से जो 1 कूलाम आवेश को गुजरने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। तो इस निश्चित बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको आगे समझते हैं। माना किसी चालक तार में क्यों आवेश t समय में प्रवाह हो रहे हो तो विद्युत धारा इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर आवेश बटा समय। आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को स्मॉल t से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का फॉर्मूला ये आपको एज इट इज ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? विद्युत धारा का I बराबर आवेश बटे समय अर्थात Q अपॉन T। ठीक है, Q आवेश है, T समय है। ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों, जो समय होता है वो हमेशा यहाँ पे सेकंड में लिया जाता है, ना कि मिनट में, ना कि घंटा में। यहाँ पे समय सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, यह विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे और देखते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि क्यों क्या है? आवेश है, और आवेश हमेशा चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। अब चार्ज इस पे प्लस माइनस जो भी होता है वो आवेश होता है। ठीक है, अब आवेश का भी एक खुद का फॉर्मूला होता है। वो कैसे निकालते हैं? मानो जैसे किसी विद्युत परिपथ में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हो तो आवेश किसी विद्युत परिपथ में से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो आवेश Q बराबर NE। Q बराबर NE। N यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मान होता है मेरे प्रिय साथियों 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, याद रखना इसको, ऐसा का ऐसा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यह माइनस है यहाँ पे। तो देखो यह फॉर्मूला है क्यों का, Q बराबर NE। और LDC 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या पूछा था कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1
कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो इसका मान हमने पता है n पूछा है इसने, क्या पूछा है n, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है Q बराबर NE। Q का मान अपने को 1 दे रखा है, n का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान मैंने अभी बताया था आपको कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, तो इसका 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, देखो इस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका पूरे का भाग लगा दे इसके अंदर, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बराबर n। ये माइनस 19 जो घातांक है, देखो मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूं आपको, दिखाई नहीं देगा। देखो Q बराबर NE, Q का मान 1, n ज्ञात करना है, इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो n ज्ञात करना है तो इसके नीचे पूरे का भाग लगा दे, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये मान किसका आ गया, n का आ गया। इस माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर 19। ये घातांक माइनस में है नीचे, यहाँ पे जाके ऊपर जाके प्लस में हो जाती है, और नीचे कितना बच गया 1.6। ठीक है, अब देखो इसको ये घातांक देगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके पास कितनी बचेगी, 18, कितनी बचेगी 18, नीचे कितनी बचेगी 1.6। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो ये वापस कितनी हो जाएगी 19। ठीक है, अब 16 का भाग 10 में देना है, 16 का भाग 10 में देना है। अब देखो 16 का भाग 10 में सीधा सीधा तो जाता नहीं, तो अब कैसे दे, देखो 10 में 16 का भाग देना अपने को, तो पहले बहुत भाग टूट गया, तो टूट गया भाग, लगाया पॉइंट, यहाँ पे लगाए 0। ठीक है, तो 16 पंजो 80, 16 छिगानी 96, तो भाग कितनी बार गया 6 बार। यहाँ पे कितने आए 96, बच गए 4, फिर 0, 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितने आ गए 32, बच गए 8, फिर 0, 16 पंजो 80, कितने आ गए, n बराबर अपने पास मान आ गया 0.625 इंटू 10 की पावर 19। और देखो इस पॉइंट को हम यहां से हटा के यहां लगाएंगे तो अपने पास जो ये घातांक 19 है ये कितनी हो जाएगी 18, तो कितनी होगी 6.25 अर्थात 25 इंटू 10 की पावर 18। ये एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। क्या आ गई, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, देखो अब देखो विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक देखो, I बराबर हम जानते हैं क्या होता है Q अपॉन T, और Q आवेश अर्थात इसे किस में लिख सकते हैं कूलॉम में। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, तो कूलॉम। T समय सेकंड में, तो सेकंड। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास कूलॉम ऑब्लिक सेकंड। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला, एक मात्रक और होता है, वो कौन सा होता है जो सामान्यतः हम देखने को मिलता है, वो होता है एम्पियर। याद रखना एम्पियर, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विभव एवं विभवांतर की। विभव एवं विभवांतर,
विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर क्या होता है? देखो, विद्युत धारा किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या है कि विद्युत विभव किसी आवेशित प्रवाह चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, विभव एवं विभवांतर। विभव में अंतर उसे विभवांतर बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोई दो बिंदु है, जैसे कोई दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच देखो, ये मान लो 220 वोल्टेज है और ये मान लो 150 वोल्टेज है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच डिफरेंट है, तभी इसमें आवेश का प्रवाह होगा, अर्थात धारा का प्रवाह होगा, आवेश और धारा का प्रवाह होगा। अगर इन दोनों के अंदर बीच में डिफरेंट नहीं होता, मान लो ये 220 वोल्टेज है और ये भी कितने होते हैं, 220 वोल्टेज होते, तो इनके मध्य डिफरेंस कितना होता, शून्य होता। कितना आता, शून्य। तो शून्य के ऊपर धारा का प्रवाह नहीं होता और आवेश का प्रवाह भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? तो इसलिए क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच डिफरेंस को दर्शाता है विभवांतर। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम कार्य के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो वो कैसे, जैसे कोई बिंदु ए, ठीक है, यह कोई बिंदु बी है और यहां से ए से बी तक हम क्या लाते हैं, क्यू आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं, क्यू आवेश। और इस क्यू आवेश को ऐसे हम ला नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और उस कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर या विभव बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब किसी एक बिंदु से ए से बिंदु बी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखो विभव का फॉर्मूला क्या होगा इससे, V बराबर W अपॉन Q। V क्या है, V यहां पे V विभव है, ठीक है, विभवांतर भी बोल सकते हैं। W कार्य, Q आवेश। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, विभव को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर या विभव मापी का उपयोग किया जाता है।
देखो विभव को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर या विभव मापी का उपयोग करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों, वोल्ट मीटर और विभव मापी को जो परिपथ होता है उसमें हमेशा इसको दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिन बिंदुओं के बीच में हमें वोल्टेज अर्थात विभव मापना है उन दोनों बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम धारा की। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान रखना इस बात को, एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो 10 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये क्वेश्चन करते हैं। 10 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं, क्वेश्चन है ये, 10 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह अपन क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को पता है क्या कि हम जानते हैं V बराबर W/Q। हमें विभवांतर अर्थात जो विभव है, देखो विभव होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और विभवांतर आ जाए तो दो बिंदुओं के बीच का होता है ये V माइनस VB, अर्थात ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस उसे विभवांतर कहते हैं और अकेला V हो उसे विभव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पे हम V लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इजीली हो जाएगा। तो V है, V का मान अपने को दे रखा है 10 वोल्टेज। कितने दे रखे हैं? 10 वोल्टेज। W का मान अपने को ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, तो W को एज इट इज रखना है। क्यों, कितना दे रखा अपने को? 3 कूलाम दे रखा है, 3 कूलाम। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक मान ले और कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W बराबर कितने आ गए? 30। और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो किस में आएगा मान? 30 जूल। ठीक है, किसी दिक्कत? एकदम इजीली वे में है, कोई ज्यादा